नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भोलेनाथ की कथा यानी सोमवार के व्रत की कहानी। सोमवार का व्रत करने से पहले ये कहानी ज़रूर सुनना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना। भोलेनाथ की कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे के साथ रहती थी। माँ बेटे बहुत मेहनत मजदूरी करते थे और अपना गुजारा करते थे। एक दिन एक बार बूढ़ी अम्मा के मन में विचार आया कि अब उसका पुत्र विवाह के योग्य हो गया है। अब उसे अपने लिए बहू ले आनी चाहिए। कुछ दिनों में बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे का विवाह सुशील कन्या से कर दिया। उसकी बहू बहुत सुंदर, सुशील और संस्कारी थी। नित्य प्रति जल्दी उठकर घर की साफ सफाई कर स्नान आदि करती और भगवान शिव का अपने घर में ही पूजन करती। विवाह के कुछ समय बाद सावन का महीना आया। बूढ़ी अम्मा की बहू भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी। उसके मन में यह विचार आया कि वह सावन के महीने में मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करे। अपने मन में आए विचार को उसने अपनी सास से कहा कि माताजी, सावन का महीना शुरू हो गया है। मैं शिव मंदिर जाकर पूजा पाठ करना चाहती हूँ और शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहती हूँ। लेकिन बूढ़ी अम्मा ने उसे मना कर दिया और कहा, घर में ही पूजा कर लो। मंदिर जाने से समय बर्बाद होगा। इतने समय में घर का सारा काम हो जाएगा। यह सुन बहू उदास हो गई, लेकिन कुछ नहीं कर सकी। उदास होकर घर के कार्यों में लग गई। उस दिन उसने कुछ भी अन्न जल ग्रहण नहीं किया। अगले दिन बहू जब गांव के कुएं पर जल लेने गई तो उसने देखा गांव की दो लड़कियों पूजा की थाली सजाकर मंदिर जा रही हैं। उसने उन्हें रोका और पूछा, तुम सब कहाँ जा रही हो? तो उन्होंने कहा, सावन का महीना शुरू हो गया है, हम सब भोलेनाथ का पूजन करने मंदिर जा रही हैं। यह सुन वह फिर उदास हो गई। तो लड़कियों ने पूछा, तुम क्यों उदास हो गई? उसने बताया कि भगवान शिव मेरे आराध्य हैं, लेकिन मेरी सास ने मुझे मंदिर जाने से मना कर दिया है। लड़कियों ने कहा, तुम चिंता मत करो, हर रोज़ इसी समय तुम पानी भरने आया करो। तुम हमारे साथ मंदिर जाना और भगवान शिव की पूजा कर शिवलिंग पर जल अर्पित करना। तब वह बोली, लेकिन मेरे पास पूजा की कोई सामग्री नहीं है। घर से लाऊंगी तो सास को पता चल जाएगा। लड़कियों ने कहा, कोई बात नहीं, तुम हमारी पूजा की सामग्री से पूजन कर लेना। यह सुनकर वह बहुत खुश हुई। ऐसे करके पूरे सावन भगवान भोलेनाथ की पूजा करती रही और उसने भोलेनाथ से कहा कि मैंने यह बात अपनी सास से छुपाई है, मुझे क्षमा कर देना। सावन के अंतिम दिन उसने सोचा कि मैंने पूरे सावन इन लड़कियों की पूजा सामग्री से पूजा की है, आज तो तुम्हें अपना कुछ लेना चाहिए। ये सोचकर उसे अपनी नाक से नथ उतारी और जल से साफ करके
उसने भोलेनाथ को अर्पित कर दी। लेकिन घर आकर वह अपनी सास से नज़र छुपाकर इधर उधर घूम रही थी। वो जानती थी कि उसकी नाक में नथ ना देखकर उसकी सास यह ज़रूर पूछेगी कि उसकी नथ कहाँ गई। ऐसे ही दोपहर हो गई। उसकी सास की नज़र उसकी नथ नाक पर गई और नाक में नथ ना देखकर सास ने पूछा कि बहू, तुम्हारी नथ कहाँ है? तो उसने कहा, माँ जी, मुझे नहीं पता कि मेरी नथ कहाँ गई। तो सास ने कहा, अच्छा, तुम ये बताओ कि आज तुम कहाँ कहाँ गई थी, वहाँ जाकर हम नथ ढूंढ लेंगे। उसने कहा, जब सुबह मैं पानी लेने कुएं पर गई तब तो थी, तुम पानी लेने गई थी, वहीं जाकर ढूंढेंगे। बहू बोली, मैं पानी भरने गई थी तब तक तो मेरी नाक में नथ थी। उसके बाद मैं उपले थापने गई थी, शायद वहीं गिरी होगी। सास बोली, चलो वहीं जाकर ढूंढेंगे। ढूंढने लगे। दोनों वहाँ पहुँची जहाँ उसने उपले बनाए थे। तो सास ने कहा, उपलों को तोड़ कर देखते हैं। दोनों ने एक एक उपला तोड़े और दोनों में एक एक नथ निकली। तब सास बोली, बहू, नथ तो एक ही थी। उसके बाद सास ने एक एक कर सारे उपले तोड़ने शुरू कर दिए तो सारे उपलों में एक एक नथ निकली। सास पूछा, यह क्या हो रहा है? बहू ने सारा सच अपनी सास को बता दिया और खुश हुई। सास बोली, सावन में भोलेनाथ की पूजा हम दोनों करेंगी। भोलेनाथ ने उस बहू पर कृपा की। ऐसी कृपा अपने सभी भक्तों पर करे। बोलिए जय भोलेनाथ की जय।